दोस्तों, मेरे पास आओ। मैं आपको भगवान राम के बारे में बताता हूं। वो सबसे बड़े हीरो हैं, एकदम परफेक्ट ह्यूमन। वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। अयोध्या में जन्मे राम अच्छाई की मिसाल हैं। वो एक आइडियल बेटे, भाई, पति और राजा हैं। उनकी कहानी रामायण हमारी गाइड है। ये हमें धर्म के बारे में, सही और गलत के बारे में सिखाती है। राम का जीवन आशा की किरण है। वो हमें दिखाते हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। राम का सफर आसान नहीं है। उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर मुश्किल में उनकी हिम्मत चमकती है। आइए हम रामायण में डुबकी लगाएं। राम की असाधारण वीरता को देखें। उनकी कहानी हमें साहस और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा राम के साथ। उन्हें एक पवित्र आश्रम की रक्षा का काम सौंपा गया है। वहां महान ऋषि विश्वामित्र रहते हैं, लेकिन आसपास बुराई छिपी हुई है। राक्षस द्वेष से भरे हुए ऋषि के अनुष्ठानों को खतरा पहुंचाते हैं। राम अपनी कम उम्र के बावजूद उनका डटकर सामना करते हैं। उनके तीर सटीकता से चलते हैं। वो एक के बाद एक राक्षसों को मार गिराते हैं, जिससे आश्रम की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह कार्य राम के धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वो धर्मात्माओं के रक्षक हैं। यह तो बस शुरुआत थी। किसे पता था राम की वीरता की परीक्षा जल्द ही और भी बड़े पैमाने पर होने वाली है। राम की बहादुरी की बात दूर दूर तक फैल गई। यह मिथिला के राज्य में पहुंची। उनके राजा जनक के पास एक दिव्य धनुष था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह स्वयं भगवान शिव का धनुष था। राजा जनक ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी इस शक्तिशाली धनुष को चढ़ाएगा, वो उनकी बेटी सीता का हाथ जीतेगा। दूर दूर से राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन सब असफल रहे। धनुष अडिग रहा। फिर आए राम। शांत आत्मविश्वास के साथ वो धनुष के पास पहुंचे। सहजता से उन्होंने उसे चढ़ा दिया। उनके इस कारनामे से धरती कांप उठी। भीड़ विस्मय में डूब गई। शिव धनुष को तोड़ना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह राम के दिव्य भाग्य का प्रमाण था। वो महानता के लिए डेस्टाइन्ड थे। सेक्शन 4, ट्रायल्स एंड ट्रायम्फ्स इन एग्जाइल। राम के जीवन ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। महल की साजिश के कारण उन्हें वनवास दिया गया। 14 साल तक उन्हें जंगल में रहना पड़ा। उनकी डिवोटेड पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण उनके साथ गए। जंगल एक खतरनाक जगह थी। राक्षस खुलेआम घूमते थे, निर्दोष लोगों को धमकाते थे। लेकिन राम ने अपनी अटूट हिम्मत से सबकी रक्षा की। उन्होंने रक्षासाई शूर्पणखा का सामना किया, जिसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने शक्तिशाली राक्षस राजा खर को वश में किया। हर चुनौती ने राम के संकल्प को परखा, लेकिन वो अडिग रहे। धर्म के प्रति, कमजोरों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। सेक्शन 5, द फॉल ऑफ द 10 हेडेड डीमन। वनवास ने एक डार्क मोड़ ले लिया जब राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। वासना और प्रतिशोध से प्रेरित होकर वो उन्हें अपने द्वीप राज्य लंका ले गया। राम धार्मिक क्रोध से भर गए। उन्होंने सीता को छुड़ाने और रावण को दंड देने की कसम खाई। उन्होंने वीर हनुमान के नेतृत्व में वानरों की एक सेना इकट्ठी की। साथ में उन्होंने समुद्र पार किया और लंका को घेर लिया। युद्ध कई दिनों तक चला। राम ने अपने दिव्य बाणों से अथक युद्ध किया। उन्होंने रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं सहित अनगिनत राक्षसाओं का वध किया। अंत में राम और रावण आमने सामने आए। संघर्ष भयानक था, लेकिन राम के बाणों ने अपना निशाना पाया, जिससे 10 सिर वाले राक्षस के आतंक का अंत हो गया। सेक्शन 6, एन एंड्यूरिंग लेगेसी। रावण पर राम की जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का अल्टीमेट प्रतीक है।
लेकिन राम की कहानी केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है। यह विपत्ति का सामना करने में साहस के बारे में है। यह सच्चाई और धार्मिकता के प्रति अटूट पालन के बारे में है। राम हमें सिखाते हैं कि असली ताकत करुणा और ईमानदारी में है। वो धर्म के अवतार हैं। उनका जीवन हमें खुद का बेटर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम सब राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। आइए हम साहसी बने। आइए हम दयालु बने। आइए हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, जैसे भगवान राम ने बनाया।